नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। भारत 2023 की शुरुआत तक लॉन्च कर सकता है डिजिटल रुपी, सभी ट्रांजैक्शन होंगे ट्रेस। क्रैकन BTC और ETH में होल्ड करता है $19 बिलियन, प्रूफ ऑफ रिजर्व ने किया खुलासा। मेटावर्स रियल एस्टेट सेल्स का आंकड़ा 2022 के अंत तक पहुंच सकता है $1 बिलियन। अचानक आए उछाल के बीच ट्रेडर्स ने एक्सचेंजेस से निकाले $800 मिलियन के बिटकॉइंस। यूएस ट्रेजरी ने कहा NFTs का किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल। सऊदी प्रिंसेस ने मक्का और मदीना नाम से पहला NFT कलेक्शन लॉन्च किया। एक्सी इन्फिनिटी ने प्ले टू अर्न इकोसिस्टम को फिक्स करने के लिए की बदलाव की घोषणा। वर्म होल के बाद DeFi प्रोटोकॉल मीटर IO से हैकर्स ने चुराए $4.4 मिलियन। UN ने कहा नॉर्थ कोरिया के हैकर्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बना रहे हैं अपना निशाना। इंडिया 2023 की शुरुआत में अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है, जो फिलहाल में मौजूद प्राइवेट कंपनी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स में से किसी को भी मिरर करेगा। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है ये एक सॉवरेन द्वारा समर्थित होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते अपने बजट स्पीच में घोषणा की थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही एक सेंट्रल बैंक समर्थित डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा। गवर्नमेंट सोर्स के अनुसार RBI द्वारा जारी डिजिटल करेंसी को यूनिट्स में नंबर किया जाएगा, जैसे कि हर फियाट करेंसी में एक यूनिक नंबर होता है। हालांकि प्राइवेट कंपनीज द्वारा पेश किए जाने वाले मोबाइल वॉलेट्स की करंट सिस्टम के उलट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया डिजिटल रुपी सभी ट्रांजैक्शन का पता लगाने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि यूएस लॉ मेकर्स डिजिटल करेंसी या US डॉलर्स के लॉन्च का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिजिटल करेंसी को ट्रेस करने से नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, जो उन्हें मान्य नहीं है। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रैकन ने एक प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट के रिजल्ट से पर्दा उठाया है, जिसमें दिखाया गया है कि इसमें $19 बिलियन से ज्यादा का एथर और बिटकॉइन है। एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार ऑडिट अमेरिका में एक कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी फर्म अरमानिनो LLP द्वारा किया गया था। हालांकि रिजल्ट्स में अन्य एसेट शामिल नहीं थे। इसमें सिर्फ BTC और ETH है, जिसमें क्रैकन की स्टेकिंग सर्विस में आयोजित $3.5 बिलियन का ETH शामिल है, जो कि ETH 2.0 वैलिडेटर है। ऑडिट उस समय आया है जब क्रिप्टो कंपनियों को दुनिया भर के रेगुलेटरी बॉडी से हेवियर स्क्रूटनी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रैकन के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर जेरेमी वेल्च के अनुसार एक्सचेंज की प्लान्स एनुअल रिजर्व ऑडिट्स के पब्लिक प्रूफ को कंडक्ट करने की है। 2014 के बाद एक्सचेंजेस पर ये दूसरा इंडिपेंडेंट ऑडिट है। अरमानिनो के अनुसार मर्कल ट्रीज के रिकंस्ट्रक्ट के लिए ऑडिट में कई सालों का काम लगा। एक मैथमेटिकल डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा के अलग अलग ब्लॉक्स को हैश को इनकैप्सुलेट करती है, ये साबित करती है कि हर कॉइन स्पॉट पर था। अब एक्सचेंज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू कर रहा है ताकि क्लाइंट्स को ये इम्प्लीमेंट करने की अनुमति मिल सके कि उनके BTC और ETH बैलेंस एक्सचेंजेस की कस्टडी में रखे गए रियल एसेट्स द्वारा समर्थित है। इस तरह से कोई भी क्लाइंट चुनिंदा डेटा की मर्कल रूट से तुलना करके अपने बैलेंस को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने में सक्षम होगा। मेटावर्स में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस इस साल $1 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। मेटामेट्रिक्स सॉल्यूशंस के अनुसार 4 मेजर मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स पर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, जो पिछले साल कुल $501 मिलियन था, इस साल 3 गुना होने की उम्मीद है। बता दें कि जनवरी में सेल $85 मिलियन तक पहुंच गई थी और 2022 तक उनके $1 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। ऐसे में ब्रैड एसेंस मार्केट रिसर्च के अनुसार 2022 से 2028 तक मेटावर्स रियल एस्टेट मार्केट में हर साल 31.2% की कंपाउंड एनुअल रेट से बढ़ने का अनुमान है।
अगर इस साल मार्केट वैल्यू में $1 बिलियन तक पहुंच जाता है तो मेटावर्स रियल एस्टेट बाजार 2028 तक लगभग $6.7 बिलियन का हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइंस की कीमत में अचानक हुई बढ़ोतरी के बीच एक्सचेंजेस से टोटल $800 मिलियन के BTC निकाले गए हैं। आपको बता दें, बिटकॉइंस अभी $40,000 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में मेजर करेक्शंस के बावजूद इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बेचने को तैयार नहीं है। यूजुअली नेगेटिव एक्सचेंजेस फ्लो को मार्केट के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि लार्ज आउटफ्लो के पीरियड के दौरान सेलिंग प्रेशर्स उस अवधि की तुलना में काफी कम होता है जब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक्टिवली अपने फंड्स को सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बिटकॉइन अभी रिसेंटली $42,559 पर ट्रेड कर रहा है। हाल ही की बात करें तो बिटकॉइंस एक दिन में 12% बढ़ा है। कुछ ही घंटों में उसने $37,100 से $41,700 तक की उछाल को देखा है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नॉन फंजिबल टोकन स्पेस का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि NFT वॉलेट से जुड़ी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनरशिप की पहचान करने में मदद करता है। हालांकि ट्रेजरी सेक्टर ने इस सेक्टर से जुड़ी रिस्क को भी हाईलाइट किया, क्योंकि NFT सेक्टर में बायर्स और सेलर्स किसी प्रोडक्ट की कीमत डिटरमाइन करते हैं, ना कि मार्केट। आपको बता दें कि सिर्फ 2020 में NFT मार्केट की वैल्यू $20 अरब से ज्यादा थी। इसे देखते हुए यूएस ट्रेजरी ने महसूस किया कि बैड एक्टर्स इलिसिट फंड से NFT खरीद सकते हैं, जिसके बाद में अनअवेयर कलेक्टर्स को बेचकर लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि NFTs के इस्तेमाल में मौजूद एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग वल्नरेबिलिटी के रूप में P2P का इस्तेमाल करके NFTs का व्यापार करने की क्षमता को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि परचेज का रिकॉर्ड पब्लिक लेजर में स्टोर नहीं किया जाता है। सऊदी अरब की प्रिंसेस रीम अल फैजल ने हाल ही में ओपन सी मार्केटप्लेस और मेटावर्स में एक आर्ट गैलरी पर मक्का और मदीना नाम से अपना पहला सऊदी नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च करने की घोषणा की है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के अनुसार सऊदी प्रिंसेस का कहना है कि NFT कलेक्शन की शुरुआत एक फोटोग्राफर के रूप में उनके लंबे करियर में एक और चैप्टर को जोड़ती है, जिसकी शुरुआत उनके बचपन से हुई थी। प्रिंसेस के NFT कलेक्शन में होली श्राइन अल काबा की तस्वीरें हैं। मेटावर्स में सऊदी NFT आर्ट गैलरी में नोआ, मरियम अल अतिक, शाद अल घेत, नौफ अल ओमेरा, अस्मा अल खोफी और त्राफा अल खोदिर सहित टोटल 6 सऊदी आर्टिस्ट शामिल थे। इथेरियम गेम एक्सी इन्फिनिटी के क्रिएटर्स ने अपनी कमजोर इकोनॉमी को रिससिटेट करने के लिए बदलाव की घोषणा की है। बदलाव के अंतर्गत अब पीसी और मोबाइल गेम्स बहुत कम स्मूथ लव पोशंस रिवॉर्ड टोकन्स दिए जाएंगे और ऑनलाइन एरिना बैटल्स को रिवॉर्ड करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक्सी इन्फिनिटी NFT एसेट्स के ऊपर बेस्ड एक मॉन्स्टर बैटलिंग गेम है। एक्सी में प्लेयर्स कलरफुल मॉन्स्टर्स को बैटल या ब्रीड करके NFTs अर्न कर सकते हैं। ये कदम सितंबर में SLP टोकन्स की प्राइस $0.10 से काफी नीचे गिरने के कारण उठाया गया है। हाल ही में SLP टोकन एक पेनी से भी कम दाम पर ट्रेड हुए थे, जिसकी वजह से कम्युनिटी ड्रिवन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और उन्हें ऑपरेट करने वाले गिल्ड्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। अराउंड $50 की अपनी मौजूदा कीमत पर AXS अपनी पीक प्राइस से लगभग 70% नीचे गिर चुका है। गेम के क्रिएटर स्काई मेविस का मानना है कि ये मेनली SLP टोकन के इन्फ्लेशन के कारण है, जो हर दिन बनाए गए SLP के अमाउंट का 4 गुना है, जबकि एक्सी ब्रीडिंग प्रोसेस से बर्न कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए एक्सी इन्फिनिटी अब बहुत कम SLP टोकन देगी और इसे पूरी तरह से सिंगल प्लेयर एडवेंचर मोड से हटा दिया जाएगा और डेली क्वेस्ट के रिकॉर्ड को भी कम कर दिया जाएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।